हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि इंडेक्स के चार्ट को देखकर हम ऑप्शन में कैसे मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए देखते हैं। ये जो यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है ऊपर की ओर, ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है, ये वाला। बराबर। और यहाँ पर जो लिखा है वो टाइम फ्रेम है, कितना मिनट का है वो लिखा हुआ है, वो आप देख लें। और ये जो है, ये है कॉल लिखा हुआ है, तो ये है ऑप्शन का चार्ट। कॉल लिखा है तो ऊपर की साइड को देखते हैं, तो कॉल की साइड देखते हैं या। और पुट होता है तो नीचे की साइड ऑप्शन बाइंग के लिए है ये। ओके। तो अभी देखो, ये जो लाइव में कैसे मूव कैप्चर करना है, तो हो जाने के बाद तो सब बोल देंगे मैंने बोला था, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं ना। उससे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। हमें चाहिए अकाउंट में पैसे। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, ये जो है इंडेक्स का चार्ट, पहले इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं, बाद में ऑप्शन में बाद में जाते हैं। पहले तो इंडेक्स ही बोलता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो एक है हमारे वाला लो, बराबर है, ये है 24 अप्रैल का लो। देखो, 24 अप्रैल का लो जैसे ही आया, तब मार्केट में बेरिशनेस था कंप्लीट। तो बेरिशनेस होने के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना। पहली बात, ये लो आ गया, उसके बाद 2-5 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही मूव करता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। देखो, ये जो लो आ गया, बाद में ये वेरिएशन थोड़ा बहुत रहेगा। जब भी एनालिसिस करोगे, सपोर्ट के पास मार्केट आएगा, वहीं पे कट टू कट पॉइंट पर नहीं आता। मार्केट का एक जोन होता है। ये देखो, तो ये पूरा जोन हो गया, लेकिन अभी ये हम नहीं दिखा रहे। ये देखो, अभी हम क्या सोच रहे हैं, ये जो सपोर्ट के पास मार्केट आके, ये 1 घंटे का जो होल्डिंग है, बराबर है, ये वाला। ये देखो, 1 घंटा मार्केट सपोर्ट पे आके रुका। नहीं तो क्या होता है, बेरिशनेस होता है तो टूट जाता है, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पर बजे 11:15, बराबर। तो मार्केट का रिवर्सल होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर देखो, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, लेकिन ट्रेंड लाइन के बेसिस पर भी आप अगर यहाँ पर सपोर्ट पे कहीं पे ट्रेड ले लेते हो, बाद में अगर छोटा सा भी मूव ऐसा आ गया, छोटा सा भी, तो ऑप्शन में तो 15-20 पॉइंट का डीके हो जाएगा, जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सही नहीं है। बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहले इंडेक्स में देख के, ये जो है 5-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, इतना बड़ा लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है। देखो, ये ट्रेंड लाइन हो गया। आपने जो चार्ट पे दिखता है वही ट्रेंड लाइन होता है ना। आप कोई सीक्रेट ट्रेंड लाइन तो बनाएंगे नहीं। बराबर है। तो ट्रेंड लाइन होने के बाद ये ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये जो चार्ट तो इसके बाहर गया है ना, तो बाहर गया तो किसी ने का एंट्री तो हुआ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। बराबर है। तो ये ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ही है ना, ये वाला भी ट्रेंड लाइन ही है। ट्रेंड लाइन से ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, तो ट्रेंड लाइन भी इतना वर्क नहीं करेगा लाइव मार्केट में। बराबर है। तो इससे अच्छा है आप सपोर्ट फाइंड आउट करो। देखो, ये मार्केट नीचे आया, बाद में सपोर्ट, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक देख लो, ये जो है लास्ट लो ऑफ मार्केट, लास्ट लो के आसपास आने के बाद मार्केट ने क्या किया है। तो देखो, यहाँ से आप रिस्क रिवॉर्ड लगाओगे ना, लग जाएगा नीचे से, बॉटम से। बराबर, जो चार्ट में आया ही नहीं है, वहीं से कहीं से आओ और देखो। तो फिर देखो, ये यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं, यहाँ पर मार्केट था 23800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो हमारा ऑप्शन का भी वही प्राइस आएगा, 23800। बराबर, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो, मार्केट जब भी लो लगा रहा था, तो पहले मार्केट ने ये लो लगाया, लो के, ये जो लो था ऊपर से नीचे आया मार्केट, तो ये लो के आसपास रुका है क्या?
देखो ये रुका नहीं, नीचे डायरेक्ट आ गया, बराबर है। यहाँ पर ये आ गया है नीचे, तो ये प्राइस था 220 और डायरेक्ट 2-5 मिनट में आ गया 210, बराबर है। तो इतना रिस्क में 10%, ऑप्शन का तो 10% निकल गए। तो आप क्या करोगे? लाइव मार्केट में कोई आपको बोलने वाला भी नहीं होगा कि ये करो वो करो। अब वहां पर तो आपका कैपिटल आपको ही बचाना पड़ेगा। ये है 220 और ये डायरेक्ट डाउन होके यहाँ पर देखो कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, बराबर है। डायरेक्ट ये जो है 191 पे है, रेडी। तो ये देखो, जब तक बेरिश मूव चल रहा है तब तक आप बुलिश नहीं कर सकते, मार्केट सपोर्ट पे ट्रेंड का ट्रेडिंग कर रहा है, बराबर है। तो आप ऊपर की साइड भी नहीं सोच रहे। बाद में 1 घंटा मार्केट ने ऐसे ही मूव किया, एक एक जगह ही ये देखो, ये छोटा छोटा मूव आ गया। अभी तक क्या था कि ये जो है ये बड़ा मूव था, देखो ये सब बड़ा मूव है जिसमें कंटिन्यू रेड कैंडल आ रहा है। यानी कि ये मेरा वाइट है लेकिन आपके चार्ट में ये रेड कलर का होगा। तो ये जो रेड है वो बेरिश मूव है, बराबर है। और बाद में यहाँ से बुलिशनेस शो किया, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा? एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक करेगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन पर इतना भरोसा लाइव में नहीं करना चाहिए। क्या होता है कभी कभी वो नहीं भी चलता है। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बना, यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद सीधा ट्रैप, इसे ही बोलते हैं ना रिटेलर ट्रैप। क्या होता है? यही होता है। बाद में देखो ये ट्रेंड लाइन होने, जब ये ट्रेंड लाइन बना तब सपोर्ट कौन सा था? ये वाला था। देखो सपोर्ट पे आके मार्केट ने कुछ किया, यहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटी हुआ, यहाँ पर क्या होता था, ये सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग वीक हो रही है। ये सब समझना पड़ेगा आपको लाइव में। लाइव में कोई बोलने वाला नहीं होगा, टिप्स होगा, टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उससे पैसा नहीं कमाया जा सकता, बराबर। और ये जो है ये होल्डिंग पीरियड है भाई मेरे, ये समझो, ये बजे है 11 और ये बजे है 2, बराबर। तो ये जो है ना, ये मूव कैसे फाइंड आउट करना, एंट्री कहाँ पर लेना है जहां पर आपका रिस्क सबसे कम हो, बराबर है, वो हम सिखा रहे हैं कि आपको कहाँ पर। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, बाद में बात करेंगे दूसरा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखो ये दूसरी बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये देखो ये तीसरी बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब ट्रेंड लाइन ही है ना, ये ट्रेंड है। इसका तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं ना, इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ ना। देखो ऐसे आप देखो, तो ये जो है ये वाला जो प्राइस है वो तो आया ही नहीं ना। यहाँ पर ये प्राइस है 198, यानी कि अराउंड अराउंड 200, और ये है 260। आपको तो चाहिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट मूव करने के लिए, इससे ज्यादा तो चाहे। ये कितना पॉइंट है? देखो ये ऑप्शन का कितना पॉइंट है, ये है 148 पॉइंट, बराबर है। अराउंड अराउंड 10 से 12 हजार रुपये पर लॉट मिलता अगर ये आपने होल्डिंग किया होता तो, बराबर है। लेकिन कुछ कुछ बात है ना वो सब चार्ट पे नहीं होती, कई चीजें चार्ट ऑप्शन के चार्ट पे होती है, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं होती, बराबर है। आज हम वो आपको दिखाएंगे। देखो ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो प्राइस मूव कर रहा था 23800, तो हमने सेम स्ट्राइक खोला है ना, ये सेम स्ट्राइक है 23800, जहां पर मार्केट है उसका ऑप्शन का चार्ट, बराबर है। अभी देखो मार्केट भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, ऑप्शन भी ब्रेक डाउन नहीं करना है। अभी देखो मार्केट ने पहले एक हाई लगाया, अभी ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हम हटा दे रहे हैं। तो क्या फिर अभी देखो ये एक बार मार्केट ने हाई लगाया, ये देखो ये लो से हाई लगाया है यहाँ पर बीच में कहीं पर, फिर मार्केट ने लो नहीं मारा है, फिर मार्केट ने हाई मारा। तो पहले चार्ट में ऐसा हो जाने देना है, बराबर है। आप क्या करते हो, यहाँ पर बीच में आ जाते हो, फिर वो रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, वेटिंग करना पड़ता है। आपको तो चाहिए डायरेक्ट अकाउंट में ग्रोथ, 10 के बाद 11 है, 12 है, आपकी क्या होता है, 10 के बाद 9 आता है, 8 आता है, 5 आ जाता है, बराबर। तो
उसमें रिस्क मैनेज नहीं होगा। रिस्क मैनेज कैसे होगा कि आपने जिस प्राइस पे एंट्री किया है वो प्राइस दूसरी बार ना आए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। बराबर है। तो उस पर देखो, ये जो एक हाई लगा था, पहले तो ये बेरिशनेस कंप्लीट ने डाइजेस्ट हो जाने देना है। वो आपको चार्ट पे दिखेगा। देखो ये कंसोलिडेशन फेज है पूरे का पूरा। ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल आ रही है ये बड़ी है, देखो ये बड़ी है, दिख रही है ये कितनी बड़ी है। ये जो है 900 और ये है 800। 100 पॉइंट का मूव है इंडेक्स में। 100 पॉइंट का मूव यानी कि ऑप्शन पूरा खत्म हो जाता है। तो इंडेक्स आपका, इंडेक्स पे आप ऐसे लगाओगे तो ऑप्शन पे नहीं लगेगा। ऑप्शन जो अलग से ही मूव करेगा। बराबर है। तो आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा और ऑप्शन पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये देखो ये ऑप्शन का मूव। अभी ऑप्शन में देखो, ये जो रेड कैंडल है उसके बाद ये दूसरा रेड कैंडल दिख रहा है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल के बाद एक फिर से ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये सब जो कैंडल्स है ये बेरिशनेस शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको अभी दिखेगा ये एक ऐसा करके दिख रहा है। बाद में यहाँ पर देखो ये तो, यहाँ तक आप अगर छोड़ दो तो यहाँ पर आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। बराबर है। कितना अच्छा पैटर्न है। फिर दूसरी बार देखो तो हम दूसरे नजरिए से दिखाते हैं। अभी देखो ये वाला एक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आपने बचा के रखा है। ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर ही ब्रेकआउट हुआ और डायरेक्ट उसका ऐसे लो गया। देखो आप ना 10 पॉइंट भी ऐसे रिस्क नहीं कर सकते। ये देखो ये है 20 पॉइंट का मूव। बराबर है। 20 पॉइंट यानी 65 का लोट है। तो 1200-1300 रुपये होंगे। और आप तो एक लोट पे एंट्री लेने वाले तो नहीं, 2-3 लोट यानी कि 3-4 हजार रुपए का लॉस आ जाएगा इतने में ही। ये आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। तो ये देखो ये लो था, उसके बाद ये लो है, उसके बाद ये लो। अब तो आपको क्या करना है, ये जो लो पर मार्केट आ रहा है, ये लो के पास जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक वहां पर आप लॉन्ग एंट्री करिए। यहाँ पर देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल आया तो मैंने यहाँ पर एंट्री किया। यहाँ से 10 पॉइंट का है, असल में ज्यादा नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो है ना पॉइंट लिखा हुआ है, देखो ये 12 पॉइंट दिख रहा है। तो ऐसा एंट्री आप करोगे तब आपको पैसा मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। बराबर है। तो यहाँ से देखो मैंने सिर्फ 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, ज्यादा नहीं। वो भी कहाँ पर लगाया मैंने, ग्रीन कैंडल पर लगा रहा हूँ, ग्रीन कैंडल पर। बराबर है। अभी देखो ये जो आपको देगा ना ये पैसा, फिर आपको वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट के साथ ऑप्शन का प्राइस मूव करेगा। बराबर है। ये मिलेगा आपको 10 पॉइंट के लॉस के रिस्क रखा और यहाँ पर आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। ऐसा जब भी करोगे तब, अभी देखो ये कैसा साइकोलॉजी भी बिल्ड करना पड़ेगा। या 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम आ जाते हैं इस पे 1 मिनट। तो देखो अभी 1 मिनट पे दूसरा हमारा जो क्या रहता है, प्राइस कैसे मूव करता है। यहाँ पर देखो ये जो डंपिंग होना चालू हुआ, डायरेक्ट मार्केट सपोर्ट पर आ गया। फिर से डंपिंग करना चालू हुआ, मार्केट सपोर्ट पर आ गया। अभी देखो यहाँ पर डंपिंग करना चालू किया, ये मार्केट सपोर्ट तक नहीं आ रहा है, क्या नीचे की ओर से वॉल्यूम आ रहा है। बराबर है। नीचे की ओर से वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे 10 पॉइंट का रिस्क फिर से ले सकते हो। देखो लाइव मार्केट में कई सारे टेक्निक्स काम करते हैं। तो देखो ये लो तो रह गया 193 का। यहाँ पर कहीं पर भी 10 पॉइंट कहाँ से हो गए, 193। तो यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये देखो 203, 193 है। तो हम अराउंड अराउंड 203 ये टाइम हो गया, ये लो हो गया, ये ट्रिपल बॉटम दिख रहा है, दिख रहा है ट्रिपल बॉटम। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ पर जो लॉन्ग हो जाइए, यहाँ पर ये 193, 192, 192 का लो दिख रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ही सोच लीजिए ना, ये ऊपर गया यानी कि अभी ये ट्रेंड लाइन एक वैलिडेशन दिखा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। देखो ये चला जाएगा ना ऐसे,
जब भी बेरिश मूव आएगा ना 203 या फिर 200 से डायरेक्ट आएगा 180। आपको एसएल का भी टाइम नहीं देगा, आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। बराबर है। तो ये यहाँ पर आप देखो, ये बेरिश मूव आ रहा है, उसके बाद ये एक भी ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे 203 के अराउंड। ये देखो यहाँ पर प्राइस एक भी बार नीचे नहीं आया और डायरेक्ट ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। बराबर है। बड़े टाइम फ्रेम पर हम ये देखो, ये है 10 बजे और ये हम एंट्री कब ले रहे हैं? 12 बजे। यानी कि बेरिश मूव के 2 घंटे बाद भी प्राइस वहीं का वहीं रहा, इसलिए हमने एंट्री लिया। समझ रहे हो? 5 मिनट में नहीं ले लिया है। आपके साथ दिक्कत यही हो रहा है। पहले तो 5 मिनट में ये लिया, 20 पॉइंट का एसएल दे दिया, फिर एंट्री लिया, फिर 20 पॉइंट दे दिया। तो मार्केट लेने के लिए ही आया है, आपको देने के लिए नहीं आया है। वो तो आप स्ट्रगल करोगे, बाद में आपको मिलेगा। बराबर है। तो ये वीडियो आप 1 साल बाद देखोगे। हमारे पुराने कई वीडियो है, आप देखो ट्रेडिंग कैसे करना है। बराबर है। पहला आपका हाई का टारगेट रहेगा, उसके बाद दूसरे हाई का टारगेट रहेगा, उसके बाद आपको हाई के ऊपर का प्राइस मिलेगा, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक बार प्राइस ने ये लो आया था, यहाँ पर प्राइस आपको बोल रहा था ना कि मैं अभी लो पर हूँ। बराबर है। और नीचे से मूव कर रहा था, तो आपके दिमाग में तो ऐसा है कि ये नीचे आ गया। भाई नीचे से ही मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से ऊपर जाने का चांसेस भी होता है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाता है ना, उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। बराबर है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक? पहले तो प्राइस यहाँ पर आएगा ना, फिर ऊपर जाएगा ना, ऐसे ब्रेक करके चला जाएगा डायरेक्ट नहीं भाई। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन होगा। ये कितना कंसोलिडेशन है? 12:30 बजे से 1 बजे, आधे घंटे तक पाओ एक ही प्राइस पर रुका और फिर ऊपर गया। तो इसमें डेटा भी काम करेगा। इंडेक्स, ये देखो इंडेक्स, अभी ये इंडेक्स कैसे काम कर रहा है ये देखना पड़ेगा ना साथ में। ऑप्शन का भाव आता तो इंडेक्स में से ही। तो देखो ये जो है यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था इंडेक्स में, ये इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पर देख लेना। बराबर। आपको एंट्री तो ऑप्शन में है ना। तो ये देखो, ये बॉटम से मार्केट यहाँ पर से नीचे आया 800, 800 को तोड़ नहीं पाया है। बराबर है। यानी कि ऑप्शन 800 का वैलिडेशन वाला है। अभी 800 से मार्केट गया 850। बराबर है। तो अभी हमें बेरिश मूव नहीं दिख रहा है और यहाँ पर बुलिशनेस शो होना चालू हो गया है। नीचे की ओर हमें क्या है, डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऐसे दिख रहा है। बराबर है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, देखो मैं अच्छे से बनाकर दिखाता हूँ। देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। देखो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट। तो आप ये तो कर सकते हो ना, यहाँ पर आप एंट्री लो इंडेक्स में, और यहाँ पर ये बॉटम का देखो। जब भी हम एंट्री लेंगे तो जो भाव है वो नीचे नहीं आना चाहिए। बराबर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो बॉटम है ये फुलफिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर ग्रीन कैंडल दिखे उस पर एंट्री लो, नहीं तो थोड़ा ऊपर जाए बाद में लो। ये सब कन्विक्शन पॉइंट है भैया। क्या भाव नीचे की ओर फुलफिल नहीं कर रहा है, प्राइस नीचे की ओर फुलफिल नहीं कर रहा है और नीचे से बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। बराबर है। ऊपर कहाँ जाएगा? ऊपर कहीं तक जा सकता है। तो वो आपको सब मिलेगा ना पैसा। बराबर है। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। लेकिन उसके लिए पहले प्राइस नीचे की ओर कंसोलिडेशन करता है, यह लो ब्रेक नहीं करता। नीचे की ओर भाव रुकता है, कंसोलिडेशन मीन्स टूट नहीं जाता। अभी देखो ये इंडेक्स है, अब आ जाता है फिर से ऑप्शन पे। तो यहाँ पर कहीं पर आपने एंट्री लिया है और वो एंट्री रह गया। अभी करते हैं पिरामिडिंग, यानी कि मार्केट को एक साथ पैसा नहीं देना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो यहाँ पर जो ऊपर से भाव नीचे आया और यहाँ से ये चला, तो ये देखो 200 से चलना शुरू किया, 40 पॉइंट। कितना मिनट में गया वो भी देखो ना भाई।
सिर्फ 21 मिनट में 40 पॉइंट मूव किया। और ऐसा करने के बाद ये जो रेड है, ये रेड मूव आ रहा है, ये जो बेरिश मूव आ रहा है, क्या वो इसका लो ब्रेक कर पा रहा है? ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। ये देखो, ये जो बेरिश मूव आया, इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पर भी बेरिश मूव आ रहा है, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये जो लो है, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर चला जा रहा है, बराबर है। देखो, यहाँ से आया, नीचे नहीं आया, ये भी 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 नीचे नहीं है, ये कोई भी भाव मुंह नीचे नहीं आ रहा। रेडी? तो ऐसा प्राइस हो ना, तब आपका होल्डिंग पावर बढ़ता है, बराबर है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, लाइव में समझना पड़ेगा, किसी के वीडियो देखना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है, उसका साइकोलॉजी क्या है। अभी ये देखो, यहाँ पर हमने एंट्री ले लिया, यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखना एक बार। ये बेरिश मूव है, हमारे ऊपर ही बेरिश मूव आ रहा है, पूरा बेरिश मूव है। इंडेक्स भी, ये देखो, इंडेक्स इंडेक्स बेरिश मूव कर रहा है। ये बात है 10-11 बजे की। ये बेरिश मूव है। ये बेरिश मूव में हमने यहाँ पर एंट्री ले लिया 200 रुपये पे, बराबर है। 1000 क्वांटिटी ले लिया। अब यहाँ से गया 10 पॉइंट ऊपर और डायरेक्ट नीचे आ गया और चला गया 190 पर, तो आपको तो 10,000 का लॉस हो जाएगा ना। 10,000 के कम अमाउंट तो है नहीं, बराबर है। प्रॉफिट होगा ना, दोपहर को होगा आपको। देखो, ये 1.5 लाख, अगर 1000 क्वांटिटी आपने 23,800 का होल्डिंग कर लिया तो इससे ज्यादा है कि रिस्क रिवार्ड्स के साथ चार्ट का साइकोलॉजी समझ के 10 बजे के जगह बजाय आप एंट्री 11-12 बजे लो। तो साथ में ये मूव, ये क्या, ये जीरो हो गया या ये भाग गया 5 मिनट में? ऐसा तो हुआ नहीं ना, ये धीरे धीरे करके ही गया है ना, बराबर है। तो ये साइकोलॉजी इंप्रूव करना पड़ेगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मैं अभी एंट्री ले लेता हूँ, फिर वो मार्केट आपको नचाएगा, पूरा नचाएगा। नहीं, पैसा ऐसे नहीं देगा, लिख लो आप, धीरे धीरे देगा, स्पीड में ले जाएगा, बराबर है। अभी देखो, आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, तो जो नीचे का प्राइस है, ये जो प्राइस लो सस्टेन कर रहा है, प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, बाद में कहाँ तक, देखो कहाँ तक वो भी है ना, चार्ट पर होगा ना। हमारे पास नहीं है कुछ, यहाँ तक हमें एंट्री जो हाई दिख रहा है वहां तक ही मार चार्ट को ले जाना है। बाद में मार्केट आपको देगा, वो देगा भी और ना भी दे, लेकिन ये पक्का है हाई तक देगा, बराबर है। क्योंकि हमने लो से उठाया है, लो पे पैटर्न भी फाइंड आउट किया है अच्छा वाला। ये देखो, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है ना। और यहाँ से ये जो हमने एसएल लगाया नीचे की ओर का और ऊपर की ओर का टारगेट, बराबर। तो ऐसे करके हमें ये जो ऑप्शन ऑप्शन है ना, वो सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट ही नहीं होगा सबके पास, और किसी के पास पैसा नहीं होगा। करके दिखाना पड़ेगा ना, अकाउंट में पैसा तब आएगा जब करके दिखाओगे। ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट चार्ट ऊपर से फिर से कहाँ तक गिर गया, यहाँ तक ही गिरा ना। ये चार्ट के साथ का बात है, चार्ट रीड करना सीखो। देखो, ये यहाँ पर था हाई, चार्ट घुस गया उसके अंदर, ऑप्शन कहाँ पर घुसा, 224, बराबर। ऊपर से नीचे आया, ऑप्शन आया, नहीं है ना। तो कई सारी चीजें जो ऑप्शन में है वो इंडेक्स पे नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये देखो, ये जब भी लो लगा रहा है तो बेरिश मूव आ रहा है, तो प्राइस कैसे आपको दिख रहा होगा ना, वो जो ऑप्शन का कोई भी प्राइस है वो आपको दिख रहा होगा, 270, 65, 60, 50। तो देखो, ये 70 और ये 50, बराबर है। हाई से प्राइस यहाँ से कितना पॉइंट नीचे आ रहा है, देखिए ना, लाइव में देखिए ना, 16 पॉइंट नीचे आया, 20 पॉइंट नीचे आया, 10 पॉइंट नीचे आया। तो ये 10-20 पॉइंट मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से बढ़ जा रहा है ना।
तो ये भी आपको एक कंफर्मेशन था कि ये बेस है, बेस के बाद ये ऊपर चलना चालू हुआ तो मार्केट आपको 5-10 पॉइंट नीचे मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। इंडेक्स का तो पता नहीं, ऑप्शन में मिलेगा, ये मेरे को पता है। तो ऊपर जाने के बाद जब भी नीचे आया ना, तो वहां आप 10-20 पॉइंट का रिस्क लेके एक बार एंट्री ले लो। बाद में क्या होगा, ये चार्ट मोमेंटम ऊपर की साइड होगा और आपका एंट्री एक बार हो जाएगा। कोई तो निकल रहा है, ये जो रेड कैंडल बन रहा है ना, तो वहां पर कोई निकल रहा है, इसलिए बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है। नहीं तो ऐसा बन जाता है, निकलता नहीं कोई और बाइंग आ जाता है ना, तो चार्ट एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर कन्विक्शन नहीं है, जिसको पता है उसका कन्विक्शन है। उसको पता है ये है 250 का और होगा 350। ये यहाँ पर आपने 50 पॉइंट नीचे से ऊपर आ जाने के बाद ये 200 भाव है, यहाँ 250 है, बराबर। यहाँ पर भी एंट्री ले लिया और वो भी पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि 10 पॉइंट चला गया तो बाद में हमारा कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको पता है कि कैसे ट्रेडिंग करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को पहले 10 पॉइंट ऊपर आने देते हैं। बाद में यहाँ पर देखते हैं कि ये बेस सपोर्ट है, फिर वो नीचे की ओर एसएल लगाते हैं। देखो यहाँ पर सेम आपको देखा था, ये बड़ा रेड बेरिश, बाद में आपने यहाँ पर ग्रीन देखा और एंट्री लिया 236 से 265, तो ये भी पैसा है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेरिश वॉल्यूम है जो आपको फिर से ट्रेलिंग हिट करवाएगा। और यहाँ पर देखो, ये जो एक ही लो और आप एक लो पे गिर गए ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, बाद में मार्केट आपको दिया 20-30 पॉइंट और वहां से ले जाएगा आपका 60 पॉइंट। तो ये एक चार्ट का साइकोलॉजी रहता है कि बेरिश मूव चल रहा है तो पहले उसको डाइजेस्ट हो जाने दो, बराबर है, वो खत्म हो जाने दो। तो देखो ये लो लगा, फिर से लो लगा, फिर से लो लगा, फिर जो लो लगा वो चार्ट लो तक नहीं आया है। देखो यहाँ पर, यहाँ से जो ऊपर गया, तब ये लो लगा, ये भी लो ही लग रहा था ना। यहाँ से देखो ये जो आई है, अभी देखो ये जो लो लग रहा था, तो ये लो लगा तो इसके नीचे भाव नहीं गया, फिर यहाँ से फिर से लो बेरिश मूव आना शुरू हुआ। वो लो चार्ट के लो तक प्राइस को नहीं ले जा सका, तो कहीं ना कहीं बुलिश मूवमेंट शुरू हो रहा है। ये आपको बॉटम पर दिखेगा, बराबर है, ये टॉप पर नहीं दिखेगा। तो ये बन गया, तब आपके पास जो भी ये हाई है, यहाँ पर आपने एंट्री लिया होता। देखो यहाँ पर ये सब बॉटम पर सोचना होता है, तब आपको ये पैसा मिलेगा, बराबर है। ये पॉइंट्स बाद में आप टॉप पर एंट्री लोगे ना कहीं पर, तो ये ऊपर से भी 50-50 पॉइंट ऑप्शन मूव करते हैं नीचे की ओर, बराबर है। वो रिस्क मैनेज नहीं होगा आपसे, किसी से भी नहीं होगा। इस यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आपने ये ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पर एंट्री लिया, तो ये फिर से चार्ट तक आप हाई तक चले गए, तो ये पैसा भी कम तो नहीं है मेरे हिसाब से। ये कितना पॉइंट है, 40 पॉइंट, बराबर। लेकिन पहले मार्केट लो से चलना शुरू किया, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन है। देखो ये इसे ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर भी बनेगा। देखो ये ट्रेंड लाइन नहीं है तो क्या है? देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन है, फिर से यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, फिर से यहाँ पर ट्रेंड लाइन है ना। ये सब ट्रेंड लाइन है ना, ये ब्रेकआउट ही है, छोटी टाइम फ्रेम पर है लेकिन है तो ब्रेकआउट ही, बराबर है। तो इससे एक आप बड़ा वाला एक कन्विक्शन ढूंढो। फिर ये देखो लेवल था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रहा है, सिर्फ लेवल ब्रेकआउट, फ्लैट लेवल। ये जो ट्रेंड लाइन बना ये यहाँ पर बना, लो, 3 लो, फिर ये ऊपर से नीचे भी नहीं आ रहा है, फिर ये पैसा आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे होता है, जिससे साथ में इंडेक्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। इंडेक्स में भी 880, 900, 910 ऐसा भाव बढ़ेगा, बराबर है। यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट रिजेक्शन 20 पॉइंट लेगा, ऑप्शन 30 पॉइंट रिजेक्शन ले लेगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सीखने से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है, होल्डिंग पावर है, वहां पर यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर था 220,
हमने सोचा कि 220 से ऊपर जाएगा तो हम होल्डिंग करेंगे, लेकिन 210 के नीचे निकला मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हमारा क्वांटिटी रहता है 130, 260, 500, 600 क्वांटिटी तक चला जाता है, और बाद में वो 10 पॉइंट भी घूमेगा ना, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये का लॉस दिखाएगा, और बढ़ेगा धीरे धीरे। होल्डिंग भी करना पड़ेगा, पैसा तो ऊपर है। तो क्या होता है कि ऐसा करो, नीचे से क्वांटिटी लो और ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे क्वांटिटी कम करते जाओ, ऐसा भी हो सकता है। बराबर। चार्ट ऊपर की ओर जाने के बाद वहां पर होल्ड करेगा। ये है 12 बजे और ये बजा एक, आधे घंटे तक एक ही भाव, लेकिन कहीं पर इसने लो कट नहीं किया, ये एक देखने की बात है। लो कट नहीं हो रहा इसलिए हम रुके, समझ लेना। क्यों होल्डिंग किया? क्योंकि यहाँ पर लो कट नहीं हो रहा है। हमारा हमारा भाव, हमने एंट्री लिया 220 पे, अभी चल रहा है 240 और 250 चल रहा है। एक भी बार मेरे भाव से नीचे आएगा, मैं एक बार के लिए निकल जाऊंगा, तभी ये हो पाएगा। बराबर है। ये जो प्राइस ऐसे ही बढ़ेगा, ट्रेंड लाइन के साथ बढ़ेगा। जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा मैं निकल जाऊंगा, बाद में मेरा एंट्री नहीं होगा। बराबर है। जो भी अकाउंट में पैसा आया वो लेके निकल जाने का। ये करोगे तभी पैसा बनेगा। एक दिन में एक ट्रेड 2-2 घंटे तक चलता है। ओके। और कोई आपका ऑप्शन का क्वेरी हो तो हम बताना, हम आपको उस पे भी आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।